हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको पीजीटी से संबंधित जो जैसे पीजीटी में प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने पीजीटी के कुछ विगत वर्षों के पेपर देखे हैं और उसी आधार पर बना रही हूँ। बताऊंगी आपको, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट जो पहली बार फॉर्म भरने वाले हैं उन्होंने कहा कि मैम आप पीजीटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन बताइए, आधार बताइए जिसके आधार पर हम अपना तैयारी कर सके। तो आज मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगी जो मैंने पीजीटी के ही पेपर को देखकर बनाया है, जो विगत कई वर्षों के दौरान पूछे गए हैं। तो पहला है इसमें, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है गारसा दत्तासी। ऐसा जैसा कि सब ये जानते ही हैं, थोड़ा तेजी से बताती हूँ कि बहुत क्वेश्चन है। फिर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन से विद्वान हैं? ध्यान दीजिएगा, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं जोशुआ केटलर। अब आगे आइए कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडसिन ग्रीव्ज। अगला क्रम में मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुआ। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी। और ये क्वेश्चन तो पीजीटी क्या हर समय अधिकतर इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनता है कि योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? तो योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। उसी क्रम में आगे आइए, अब आपको कुछ रचनाएं बताती हूँ, क्योंकि ये चारों रचनाएं जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से, और बार बार कोई न कोई एक पे जो रचना पूछ ही लेता है, तो एक साथ रहेगा तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो सुख सागर जो रचना है उसके रचनाकार हैं मुंशी सदा सुखलाल, प्रेम सागर, लल्लू लाल, रानी केतकी की कहानी, इंसा अल्लाह खां, नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र की रचना है। अगला है गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो गोरा बादल की कथा जो है वो जटमल द्वारा रचित है। और आप समझने का प्रयास करिएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। अगला आइए, आप हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का जो भिन्न भिन्न नाम दिया है, वो भी मैं एक साथ इसलिए लिख के बता रही हूँ कि कोई न कोई एक बार ज़रूर आ ही जाता है। तो आरंभिक काल यानी जो है आदिकाल, तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है आरंभिक काल को? चारण काल। इसी तरह सबका अलग अलग है, तो मैं लाइन से आपको बता दे रही हूँ। डॉक्टर ग्रियर्सन चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, साथ ही डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें वीर गाथा काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल के नाम से जानते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल नाम से इसे अभिभूत किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल सभी जानते हैं, आदिकाल ही चला आ रहा है, आदिकाल के नाम से इसे आरंभिक काल जो प्रारंभिक काल है उसको नाम दिया। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा चारण या संधि काल। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई न कोई जो है एक बार एक तो हर पेपर में अक्सर पूछ ही देता है। अगला क्रमानुसार कि बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की क्या भाषा है? सभी जानते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा पाली है। और अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित, तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार को भी मैं साथ बताते चलती हूँ। इसके रचनाकार है शालिभद्र सूरी। अब उसी क्रम में आगे बढ़िए। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वालों में पतंजलि का नाम आता है। फिर प्रश्न पूछता है कि सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है?
सिद्धों का प्रथम कवि जो है सरहपा को माना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू जिनकी रचना पौंचरिम है, ये साथ साथ आपको बताते जा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है। तो स्वयंभू की रचना का नाम है पौंचरिम और इन्हें जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अगला, क्रमानुसार खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। 17वां पे आइए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ क्या है? तो यह व्याकरण है। साथ ही इसके रचनाकार मैं बताती हूँ, दामोदर शर्मा। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? इसमें देखिए मैंने एक साथ कई क्वेश्चन बना दिया है। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। बीसल देव की पत्नी का नाम, बीसल देव की पत्नी का नाम जो है वो राजमती है। और कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि बीसल देव राजमती से रूठ कर कहाँ चला गया था? तो बीसल देव राजमती से रूठ कर उड़ीसा चला गया था। और पूछता है कि यह कैसा ग्रंथ है? तो आप लिखेंगे कि यह एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है। ध्यान दे दीजिएगा, रचनाकार कौन है? नरपति नाल है, पत्नी का नाम राजमती है और बीसल देव रूठ कर उड़ीसा चला गया था और यह एक प्रकार का प्रेम काव्य है। अब आगे आपको बताती हूँ आदिकाल की कुछ प्रमुख रचनाएं। ध्यान दीजिएगा, पीजीटी में अक्सर यही सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार दोहरा के कई वर्षों में लगातार। तो आदिकाल रचनाओं को भी मैं एक साथ लिखी हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो आदिकाल रचनाओं में बीसल देव रासो जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो जो है उसके रचनाकार चंद बरदाई। परमाल रासो जिसके रचनाकार का नाम है जगनिक। खुमाण रासो जिसके रचनाकार का नाम है दलपति विजय। साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो जगनिक की रचना है परमाल रासो उसे आलखंड नाम से भी जाना जाता है। 20वां, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। हर जगह देखिए अलग अलग होगा, अगर आपको लगता है कहीं असमंजस की स्थिति में कोई दूसरा नाम तो वो गलत नहीं होगा। यहाँ सिर्फ रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से बताया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को माना है। तो चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद बरदाई जो है महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये भी पूछा गया है कि देसिल बना सब्जन मिठा। अब आप ये सोचेंगे क्या है? देसिल बना सब्जन मिठा, यह पंक्ति किसकी है? किसने कही है? तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि अपना देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है। यह उक्ति जो है विद्यापति की है। 23वां है, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? तो हठ योग में ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र है। ये है जो हठ योग है। 24वां, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है गोरखनाथ थे। अब आइए 25वें पर। अब इतना आप एक बार पढ़ के रिवीजन करिएगा, फिर अगला 25 में अगले वीडियो में बताऊंगी। तो 25वां में मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन है वो क्रमानुसार इसलिए कर दिया है कि आपके दिमाग में बैठा रहे। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये मैं बार बार बताती हूँ, चाहे बीए हो चाहे एमए हो। अब ये पीजीटी की परीक्षा में तो आदिकाल की जो समय है वो देखिए क्रम से आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375। आगे उसी क्रमानुसार में आएंगे तो भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल जो है 1984। इस आधुनिक काल में भी कई भाग हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए विराम। इतना आप पढ़ें। धन्यवाद।